तो हेलो दोस्तों, आज हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की है? उसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है गोवा। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने कुछ उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में जानकारी रखी। जैसे कि उत्तराखंड, हाल ही में उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति प्रदान की है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आदिवासी जनजाति समूहों को इस कानून में नहीं शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ है? इसके ऑप्शन हैं केरल, दूसरा है गोवा, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। इसका सही उत्तर है केरल। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में मम्प्स डिसीज तेजी से बढ़ रही है? पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गोवा, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है केरल, जो है ऑप्शन ए। अब चौथा क्वेश्चन है, कैमरून किसकी राजधानी है? उसका पहला ऑप्शन है त्रिपोली, दूसरा है विक्टोरिया, तीसरा है याउंड, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, देख सकते हैं, जो है ऑप्शन 3, जो है वह याउंड। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? उसका पहला ऑप्शन है 11 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 सितंबर, तीसरा है 15 सितंबर, चौथा है 14 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जो है 17 सितंबर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पिछले साल किस राज्य को ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। अगर आपको पता है इसका आंसर, तो अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, जो है हरियाणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? पहला कावेरी, दूसरा कोसी, तीसरा मूसी, चौथा तुंगभद्रा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो है मूसी। आज का दूसरा प्रश्न है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पहला नितिन कुमार, दूसरा भजन लाल, तीसरा नायाब सैनी, चौथा विष्णु देसाई। तो इसका सही ऑप्शन है नायाब सैनी। और आपको पता ही होगा भी, हाल ही में विष्णुदेव साय को भी मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? वो छत्तीसगढ़ राज्य के। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नायाब सैनी हरियाणा के कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए 14वां, ऑप्शन 2 9वां, ऑप्शन 3 15वां, ऑप्शन 4 11वां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, जो है 11वां। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देती है, ये किसके द्वारा कही गई है? पहला अब्दुल कलाम, दूसरा अम्बेडकर जी, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा इनमें से सभी के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, वो है महात्मा गांधी। आज का अगला प्रश्न है, पहली बार एक देश एक चुनाव किस वर्ष को हुआ था? 1951 से 1952 के बीच, 1957, तीसरा 1962,
चौथा उपर्युक्त सभी, मतलब इन सभी सालों में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 1951 से 1952, 1957 और 1962, इन तीनों वर्षों में एक देश एक चुनाव करवाया गया था। मतलब राष्ट्र, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एक साथ इलेक्शन हुआ था। अब अगला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? 82 में, 83 में, 84 में या 85? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है अनुच्छेद 83 में। आज का दूसरा प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत देश में आए हैं? पहला भूटान, दूसरा कनाडा, तीसरा स्पेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भूटान। आपको तो पता ही होगा भूटान हमारा कौन है? पड़ोसी देश। और भूटान और भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मिले हैं अपने संबंध को और गहरे बनाने के लिए। आज का अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जिसने कार्बन मुक्त रहने का संकल्प किया है? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा भूटान, चौथा चीन। इसका सही उत्तर है भूटान। पूरे विश्व में भूटान ही एक ऐसा देश है जिसने कार्बन मुक्त रहने का संकल्प लिया है। दोस्तों ये याद रखिए। आज का अगला प्रश्न है, भूटान अपना कितना प्रतिशत व्यवहार भारत के साथ करता है? पहला 80%, दूसरा 75%, तीसरा 70%, चौथा 85%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, जो है 80%। 2022-23 के मुताबिक भारत का HDI रैंक क्या है? 133, 134, 135 या 130? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 134। अभी देख सकते हैं कि भारत को HDI रैंक में एक परसेंट का मतलब कह सकते एक स्थान का बढ़ावा मिला है। पहले वो क्या था? 185 में आता था, लेकिन अब उसका क्या हो गया? 184, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आज का अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी किस देश से निकलती है? पहला कनाडा, दूसरा सर्बिया, तीसरा साउथ अफ्रीका, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ऑरेंज नदी निकलती है और ये ऑरेंज नदी लेसोथो जो साउथ अफ्रीका के अंदर आती है, उसकी सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर। तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जो दूसरे देश के अंदर आता है? मतलब ऐसा कौन से देश है जो दूसरे देशों के अंदर आते हैं? पहला है सर्बिया, दूसरा है भूटान, तीसरा है लेसोथो और चौथा है बेलारूस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जो है लेसोथो। तो दोस्तों पूरे विश्व में बस 2 ही ऐसे देश हैं, 2 दूसरे देशों के अंदर में आता है। पहला है लेसोथो और दूसरा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी तो आप सभी जानते ही होंगे कौन सा है? वो वेटिकन सिटी पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री। तो दोस्तों आज का एक होमवर्क है आप सभी के लिए। आप सभी बताएंगे कि पूरे हमारे देश में, भारत देश में सबसे पहले UCC कानून सबसे पहले कौन से राज्य में लागू किया गया था? तो दोस्तों थैंक यू।